शादी हो जाएगी तब तुम लोग पहुँचोगे क्या? इतना टाइम तुम दोनों लगा रहे हो। हाँ मम्मी, मैं आ गई। अरे बहू, तुम तो बहुत जल्दी तैयार हो गई हो और तुम्हारी चोटी भी बहुत अच्छी है। बहू, तुमने तो बहुत अच्छी चोटी बनाई है, तुम तो इसमें बहुत अच्छी लग रही हो और तुम्हारे को बहुत टाइम भी लगा होगा ना। ये देखो बड़ी बहू को छोटे बाल है तभी भी इतना टाइम लगा रही है। मैं आ गई। तू इतना टाइम लगाई है, तेरे बाल छोटे हैं फिर भी। यहाँ देखो छोटी बहू को, उसके इतने लंबे बाल है तभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाई। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे अपनी तारीफ सुनकर। और दीदी को बातें सुना रही है मम्मी, मज़ा आ गया। अब मम्मी चलो, लेट नहीं हो रहा है। हाँ चलो चलो। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। तुम लोग भी काम निपटा के अपने रूम में चले जाना आराम करने। ठीक है मम्मी जी। मेरे बाल कितने उलझे हुए हैं। तुम्हारे बाल तो बहुत उलझे हुए हैं, स्नेहा के तो बाल नहीं उलझे, तुमसे छोटी ही है और इतने लंबे भी हैं। अब आप ही की कमी थी ताने देने की। अब मैंने इसमें गलती क्या बोल दिया? मैं सोने जा रहा हूँ। सबके मेरे बालों के ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अब मुझे भी नींद आ रही, मैं भी सोने चली जाती हूँ। आइए ग्रीन टी बहन जी, कैसे आना हुआ इतनी सुबह सुबह? हमें आपसे थोड़ी चाय की पत्ती चाहिए थी, इसलिए हम आ गए आपसे लेने के लिए। वैसे आपकी बहुएं नहीं दिखाई दे रही हैं। प्रणाम चाची जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम्हारी बहू कौन सा कंडीशनर यूज करती है जो तुम्हारी छोटी बहू के इतने जो लंबे बाल हैं? तुम्हारी बड़ी बहू नहीं दिख रही है। कर रही होगी हेयर वॉश, 4-4 घंटे तो करती है, इसीलिए उसके बाल छोटे हैं। उसको तो बोलते बोलते थक गई हूँ, बाल बढ़ा रहा हो बाल बढ़ा रहा हो, पर माने तब ना। तो मुझको चाय की पत्ती दे दो, मैं जा रही हूँ। ठीक है। और अपनी बहू को समझा लो कि उसके बाल बड़े हो जाए, लंबे बालों से ही सुंदरता होती है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। मम्मी, आप तो घर में तो बुराई करती ही हैं और बाहर वाले को भी बुराई बताती है मेरी। और मैं कब 4 घंटा हेयर वॉश करती हूँ। अच्छा, अब तो मेरी बातें भी सुनने लग गई। अरे मेरा पूरा दिन भी खराब हो गया। जाती हूँ किचन में काम कर लेती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बाल बड़े हो जाए, पर मैं तो इतनी कोशिश करती हूँ तभी भी मेरे बाल नहीं बड़े होते। अच्छा ठीक है, मैं अब मार्केट जाती हूँ, कुछ सब्जियाँ लेके आती हूँ। भूखे को कोई खाना दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ मैं। लगता है कोई आया है, मैं जाके देखती हूँ। बाबा, आपको क्या चाहिए? बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है बाबा, मैं लेके आती हूँ किचन से। चलो लेके आ जाती हूँ। ये लीजिए बाबा। धन्यवाद बेटी, तुमने भूखे को खाना दिया। धन्यवाद बेटा जो तुमने मुझे खाना खिलाया। वैसे बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे बाबा कुछ नहीं। अरे बेटा बताओ, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं तो कुछ मदद कर सकता हूँ। बाबा, मेरे छोटे बालों की वजह से मेरे को सब कोई मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस बेटा इतनी सी बात, ये लो जादुई कंघी। पर बाबा, ये सच में जादुई कंघी है? हाँ बेटा, ये सच में है, लेकिन ये बात ध्यान से सुनना। सिर्फ ये तुम ही यूज़ कर सकती हो और कोई नहीं यूज़ कर सकता, और कोई भी छुएगा तो उसके बाल सारे चले जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूँगी ये बात। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। धन्यवाद बाबा। खुश रहो बेटी तुम। अरे बाबा कहाँ चले गए? ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैं कंघी करके देखती हूँ, शायद हो जाए। ये तो बाबा ने सच ही बोला था, मेरे तो इतने लंबे बाल हो गए और इतने सुंदर बाल हो गए। मैं मम्मी जी को बताने जाती हूँ। अरे दीदी, आपके इतने लंबे बाल कैसे हो गए, और वो भी इतनी जल्दी?
हाँ बहू, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? कुछ टाइम पहले एक बाबा आए थे जिन्होंने मुझे ये कंघी दी है। मतलब ये जादुई कंघी है। हाँ, और ये बाबा ने ये भी बोला है कि ये सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकती हूँ, और अगर किसी ने यूज़ किया तो उसके बाल सारे चले जाएंगे। ना मुझे ज़रूरत है ये कंघी की, ना मेरी छोटी बहू की, है ना छोटी बहू? हाँ मासी। अब कौन आ गया? मैं दरवाज़ा खोलने जाती हूँ। अरे तुम दोनों, हमें आपकी बड़ी बहू से मिलना है। वो कहाँ है? हाँ, वो पीछे ही खड़ी है। आप, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? कौन सी शैम्पू लगाई हो कि तुम्हारे इतने लंबे और इतने सुंदर बाल हैं? हाँ हाँ, हमें भी बताओ, हमें भी जल्दी से बता दो। ये क्या हो रहा है? मेरी भी तो लंबे बाल है, पर मेरी कोई नहीं तारीफ कर रहा है, सिर्फ मेरी बड़ी दीदी की तारीफ कर रहे हैं। अरे मेरी बहू को परेशान मत करो, तुम लोग जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, चलते हैं। ये लोग का तो यही काम है, आ जाते हैं नज़र लगाने। तुम आराम कर लो, मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। ठीक है माँ जी। चलो मैं जाती हूँ अपने रूम में। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं इसकी कंघी चुरा लेती हूँ, मेरे भी लंबे बाल हो जाएंगे। और मम्मी जी से क्या बताई है? बाबा जी ने बोला है कि कोई भी मेरे अलावा छुएगा तो उसके बाल चले जाएंगे। वेल, मैं उसके कमरे में आ गई हूँ, कंघी लेके जल्दी से चली जाती हूँ। ये दोनों तो सो रहे हैं, मैं जल्दी से कंघी ले लेती हूँ। चलो मैंने तो कंघी ले ली है, अब मैं जल्दी से अपनी कंघी करने जाती हूँ अपने रूम में। चलो मैं अपनी कंघी कर लेती हूँ। मेरे बाल कैसे चले गए? बहू क्या कर रही हो? अरे बहू, तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? मम्मी जी, मैंने बड़ी दीदी की कंघी ले ली थी करने के लिए, तो मेरे पूरे बाल चले गए। रानी जी, आपने ये क्या कर लिया? आपके बाल पूरे चले गए। मैं बाबा को ढूंढती हूँ, शायद उनके पास कोई हल हो। बाबा कहाँ हैं? बाबा प्लीज़ आ जाइए, मुझे बहुत ज़रूरत है। बेटी, तुमने मुझे पुकारा? हाँ बाबा, मेरी देवरानी के पूरे बाल चले गए हैं। इसका कोई हल है? बेटी, हल तो है, पर तुमको कुछ करना पड़ेगा। तुमको उसके लिए अपने बाल गंवाने पड़ेंगे। हाँ मंजूर है। ठीक है बेटी, अब जाओ अपने घर। हाँ बाबा। पर बाबा, मेरी देवरानी के सच में बाल आ जाएंगे ना? हाँ बेटी, चिंता मत करो, अब जाओ तुम अपने घर। ठीक है बाबा, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम उसकी अपने हाथों से कंघी करना। ठीक है बाबा। मैं आ गई। बहू, बाबा तुमको मिले? हाँ माँ जी, मुझे मिले। बाबा ने ये कहा है कि देवरानी जी की मैं खुद कंघी करूं। फिर वो अपनी देवरानी की कंघी करने लग जाती, तो उसके बाल आ जाते हैं। फिर उसके पहले जैसे बाल हो जाते। अरे दीदी, मेरे तो पहले जैसे बाल हो गए। मुझे बहू पता चल गया, सुंदरता में कोई पहचान नहीं होती, पहचान तो होती है उसके मन में। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, और मुझे भी माफ़ कर दो बहू। कभी भी दीदी मैं आपको मजाक नहीं उड़ाऊंगी, और किसी को भी मजाक उड़ाने नहीं दूंगी। मेरी वजह से आपके बाल चले गए। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। फिर वो लोग हैप्पी फैमिली रहने लग जाते हैं।